प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब आपके सामने गुरु ग्रंथ साहिब का विवरण पेश करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। अब इसके अंदर आपको प्रश्न नंबर 24 पर श्री राग महला पहला यही सब दिखाएंगे, पंजाबी के अंदर लिखा हुआ। अब ये देखिएगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रश्न नंबर 24 पे राग श्री, ये है श्री राग महला पहला घर 4। ये 28 नंबर समाप्त हो जाता, शब्द 29 में प्रारंभ होता है। यह देखिएगा। एक सवान दुई सवानी नाल बलके भुकही सदा बियाल कोड छुरा मूठ मुर्दार। ये धानक, ये देखो धानक रूप रहा करतार। मैं पथ की पेंद न करने की कार, ओ बिगड़ रूप रहा बिकराल। तेरा एक नाम तारे संसारे, ओए होए होए, तेरा एक नाम तारे संसार। मैं एहा आस एहो आधार रोहाऊ। मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात। काम क्रोध तन वसे चंडाल। ये धानक रूप रहा करतार। फाही सूरत, ओह सूरत, फाही सूरत। देखो मुल्क की वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाना बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। ये धानक रूप रहा करतार। मैं कीता ने जाता हराम खोर, ओ किया दुष्ट मुँह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार। धानक रूप रहा करतार। बताओ, फिर देख लीजिए। मैं कीता ने जाता हराम खोर, ओ किया मुँह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कह विचार। ये विचार, देखो विचार बोला है, विचार को पंजाबी में बै बोलते हैं, और यही फिर कबीर, बै को कबीर लिखा जाता है, बै बोला जाता है। नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार। धानक रूप रहा करतार। अब आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं जहाँ सीधा कबीर नाम लिखा है, प्रश्न नंबर 721 पे। अब आप देखिएगा, वही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पंजाबी लिपि प्रश्न नंबर 721। ये प्रश्न नंबर 721 है। और नीचे देखिएगा इसके अंदर जहां से शब्द प्रारंभ होता है, एक अर्ज। ये देखिएगा, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर गोस कून करतार। हक्का कबीर
हक्का कबीर करीम तू, ये सब देखिएगा ध्यान से। हक्का कबीर करीम तू, हक्का कबीर, हक्का कबीर माने सत कबीर। हक्का कबीर करीम तू, ओह दयालु तू, बेऐब परवरदिगार। आगे चलिए। दुनिया मुकामे फानी, तहकीक दिलदानी, ममसर मुई अजराइल गिरफत, दिल ऐच नदानी, ऐच नदानी। आगे देखिए। रहाऊ जन पिसर पिदर, बिरादरा कस नेस, दस्तम गीर, आखिर व्यफ्तम कस नदारद चूम, वसद तकबीर सब रोज गस्तम, सब रोज गस्तम, दर हवा कर देम बदी ख्याल, गाहे न नेकी कार करदम। आगे देखिए। मम ई चीनी अहवाल, बद बखत हम चो गफील, हम चो बकील गाफिल, बेनजर, बेनजर और बेनजर बेबाक, नानक, ये ध्यान से सुन देखिएगा। नानक बगयोत जन तेरा, जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक, तेरे पाँव की धूल, पाखाक चाकरा माने आपका सेवक, आपका नौकर। कबीर साहब को गुरु नानक देव जी कह रहे हैं तेरा चाकरा पाखाक। फिर देखिएगा। नानक, नानक बगयोत जन तेरा, तेरे चाकरा पाखाक, तेरे चरणों की धूल नानक। फिर देखिए ऊपर से प्रश्न नंबर 721, ये प्रश्न नंबर 721। और फिर नीचे देखिएगा, ये हक्का कबीर सत कबीर, हक्का कबीर सत कबीर, ये बिल्कुल सामने शब्द आ रहा। हक्का कबीर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। ए सत कबीर, आपके चरणों की धूल, आपका दास नानक, और मेरे से जो आप ही, आपके चरणों में एक अर्ज है मेरी। अभी सभी पुण्यात्माओं ने अपनी आंखों से चारों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण मिला। और अब कल भी आपका सत्संग जो होगा सुनेंगे आप, उन आंखों देखे चश्मे-दीन गवाहों का वर्णन दिया जाएगा, जिनको उस परमेश्वर ने सतलोक में भी देखा और यहाँ भी। जब ये काशी में पहुंचे परमेश्वर की तड़प की प्यारी आत्मा, और दर्शन करके उस परमेश्वर के, तो उनसे सतनाम प्राप्त किया। अब जैसे सिख धर्म में क्या कहते हैं, सतनाम श्री वाहे गुरु। अब इनको ये नहीं मालूम वो सतनाम क्यों बोला था उस प्यारी आत्मा ने, वो किसको कहा वाहे गुरु। गरीबदास जी छुड़ानी में हुए, उनको भी ऐसे दर्शन हुए थे गुरु नानक देव जी के 300-250 वर्ष के बाद। और उन्होंने फिर कहा था हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, वो जात जो लाभ भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। एक गुरुद्वारे में, रोहतक गुरुद्वारे में एक खरेती लाल अरोड़ा वृद्ध हो रहे 60-70 साल के, तो वो मुझे मिले एक दिन। मैंने उनसे बात की। एक मेरा सेवक था, वो कहने लगा जी ये बड़े ज्ञाता है वहाँ के गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में, और 40 वर्ष तक इसने गुरुद्वारे में सेवा की है, पाठी भी रहा है। तो मैंने उनसे बातचीत की। मैंने कहा आप क्या नाम जपते हो, आपने उपदेश दिया? कहाँ जी हमने अमृत छक्का है। मैं क्या उपदेश दिया आपको? कि वाहे गुरु। मैं कहने लगा वाहे गुरु तो कोई जाप नहीं है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर? बोला नहीं वाहे गुरु है। मैंने उसको, मेरे पास प्राण संगली है हिंदी और पंजाबी की दोनों थी, मैंने उसको दिखा, देखो प्राण संगली को मैं विशेष लिखा है कि जो वाणी गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह करते समय रह गई थी वो प्रमाणित समझना ज्यों की तो है, पहला महला की विरसाई। उसमें दिखा कि देखो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मैंने ये नाम मिला, ये है वो सतनाम। वो 2 अक्षर का भी है और फिर कहीं के संकेत वो सिंगल भी है उसका। तो क्या कहता है वो बड़ी आत्मा, कहते हैं तो साढ़े गुरुआ ने जपना सी, असी तो बस ये जपांगे वाहे गुरु। कमाल की बात है। अब गुरु के पेट में दर्द हो तो वही गोली खानी पड़ेगी, तो शिष्य के पेट में दर्द है। अब जहाज में गुरु जी बैठे, इन्होंने मैं तो बस पीछे
घोड़े पे बैठा रहूंगा और जाना जहाज में बैठकर समुद्र पार करके सबने उसी में बैठकर जाना है। जो गुरुजी बता रहे हैं इसमें बैठो बेटा, यहाँ से पार ऐसे हो सकते हैं। नहीं, हम तो कहें वैसे ठीक है। वैसे क्या ठीक है? कबीर साहब कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, पूछ पकड़ के बेड़ की उतरा चावे पारे। बैठना जहाज में और बेड़ की पूछ पकड़ के बैठ गए, नहीं हम तो ये जाप करेंगे। अब ऐसा ही बताया है, ऐसा एक नहीं। अब हिंदू धर्म में देख ले, सहस्रनामा विष्णु का और जय माता दी गणती नहीं, कितने को नाम रख रखे। और गीता में केवल एक नाम लिखा है कि मेरे जाप का केवल एक नाम है, दूसरा है नहीं। ये कहां से आ गए? ये मनमुखी संतों की देन है, जो शास्त्र विरुद्ध साधना सारे भक्त समाज को अपने पवित्र शास्त्रों के उस रास्ते से दूर ले गए और जिस करके सारे गुमराह। एक वापस लाना मुश्किल हो रहा है कि इस रास्ते आ जाओ जो ठीक है। जो सब महापुरुष गए उन्होंने एक उदाहरण दिया हमारे को, और गुरु ग्रंथ साहिब में 100 जगह प्रमाण है कि पूरे गुरु की शरण आ जाई, पूरे संत की शरण में जाके पाप कटें, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो सभी महापुरुषों की और सभी सदगुरुओं की एक इशारा है, एक संकेत है, हम एक पिता की संतान, हमारी एक ही पूजा की विधि, दो नहीं है। बोलो सतगुरुदेव की जय। सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, पूर्ण ब्रह्म, अनंत कोटि ब्रह्मांड के कुल मालिक, कुल धनी सतगुरु कबीर परमेश्वर अपने सचखंड सतलोक को त्याग के स्वयं इस काल के लोक में आते हैं और कुछ समय मानुष जैसा जीवन जीकर हम काल के जाल में फंसी हुई अज्ञान आत्माओं को अपने निज स्थान सतलोक का वास्तविक ज्ञान प्रदान करते हैं। इस पवित्र नगरी कैथल में ये सत्यनारायण कथा परमपिता परमेश्वर की रजा से 24 अप्रैल सन 2004 को प्रारंभ हुई। आज इसका चतुर्थ दिन है। जिन पुण्यात्माओं को इस अमृत रूपी वर्षा में अपनी आत्मा को स्नान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, धन्य है वो पुण्यकर्मी प्राणी, धन्य है उनके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। कहते हैं सकल पदार्थ हैं जगमाही और कर्महीन नर पावे नाही। हमारा असंख्य जीवन हो चुके, असंख्य जन्म हो चुके हमारे, हम आज के नहीं हैं और हम चले जाते हैं। ये संसारिक कार्य समाप्त नहीं होते और ये असंख्य युगों से हमारे साथ यही प्रोसीजर, यही तरीका लगा हुआ है। जन्म हुआ, फिर शिक्षा ग्रहण की या बड़े हुए, कोई धंधा किया, संतान हुई, परवरिश करी, फिर मृत्यु होगी, फिर पशु बने, फिर पक्षी बने, 84 लाख योनियों का कष्ट भोग्या, फिर नरक गए। उसके बाद फिर कभी सुअवसर प्राप्त होता है, अपने ही पुण्यकर्मों के आधार पर इस प्राणी को फिर मानव शरीर प्राप्त होता है और फिर प्रोसीजर यही फिर प्रारंभ हो जाता है। तो ये असंख्य युग हो गए, ये कहानी समाप्त नहीं हो पा रही हमारी। और इस लोक में किसी प्राणी को सुख नहीं है, चाहे वो पृथ्वीपति है और चाहे वो फैक्ट्रीपति है और चाहे बेचारा कोई कंगाल है और चाहे पशु पक्षियों को तो सुख होना कहाँ, चाहे कोई देव है, चाहे महादेव है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये भी सुखी नहीं है। वो स्थान सुखमय स्थल वो सतलोक है, सचखंड है, जैसा पवित्र गीता जी में बारंबार यही संकेत किया है। ब्रह्म ने, ज्योति निरंजन ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके कि अर्जुन मेरी शरण में रहेगा तो देखो युद्ध भी करना होगा और भाई जन्म मृत्यु ना तेरी समाप्त हुई ना मेरी हो सकती। अपने जन्म पहले भी हुए थे, आज हम वर्तमान में भी हैं और आगे भी होंगे। और यदि तूने परम शांति चाहिए, जन्म मृत्यु से बिल्कुल छुटकारा चाहता है, उस लोक में जाना चाहता है जहाँ कभी कोई कष्ट नहीं होता, उसके लिए तू उन संत को ढूंढ ले जो परम तत्व के जानने वाले हों, जैसा कि कल परसों और चौथे दिन के सत्संग से लगातार यही विवरण दिया जा रहा है। इस प्रकार हमने असंख्य युग हो गए यहाँ जन्मते और मरते को। आज
मानव शरीर में कोई प्राणी सुखी नहीं है, चाहे वो कितना ही पैसे वाला है, चाहे कोई गरीब व्यक्ति है। किसी को शारीरिक कष्ट है, किसी को पारिवारिक कष्ट है, किसी को कोई धंधे में गड़बड़ है, किसी के पास धन ज्यादा है तो वो किसी ने हड़प लिया या ले लिया, वापस नहीं दे रहा है। यह प्राणी बिल्कुल सुखी नहीं हो सकता। हम सोचते हैं कि राजा सुखी होगा, राजा सोचता है कि ऊपर के लोकों में देव लोग ही सुखी होंगे। राजा बिल्कुल सुखी नहीं होता, वो हमने सुखी दिखाई दे से, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण यही तक सीमित है। और राजा जितना दुखी है शायद कोई नहीं हो सकता। जैसे एक परिवार का छोटा सा मुखिया जिसमें ज्यादा से ज्यादा 10 सदस्य हो घर के, और उस एक परिवार के पोषण में कितना कष्ट होता है, उसको कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। और राजा तो एक पूरे देश का, राष्ट्र का पिता होता है। कभी आप प्राकृतिक आपत्ति, कोई भूखा, कभी सूखा पड़ गया, कभी अकाल गिरा तो कभी बाढ़ आ गई, कभी कोई किसी कारण से कष्ट, कभी किसी कारण से कष्ट। और जो राजा होता है वो जिस पद पर बैठ जाता है वो बहुत जिम्मेवारी में अपनी महसूस करता है। उसको रात्रि को नींद भी नहीं आती अगर किसी उसके राज्य में किसी क्षेत्र में कोई दुर्घटना घट जाती है। राजा लोग सोचते हैं कि सुख तो शायद ऊपर होगा, ऊपर के लोकों में नहीं। देवराज इंद्र भी दुखी, स्वर्ग का राजा इंद्र भी दुखी, क्योंकि अपने उस पुण्य कर्म को समाप्त करने के उपरांत बेहतर चौकड़ी युग इंद्र का शासन काल होता है। चौकड़ी कितना होता है? एक चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ऐसे बेहतर चतुर्युग का शासन काल इंद्र का होता है। इंद्र की मृत्यु अपना पूर्ण करके वहां पर शासन काल को जब मृत्यु होती है इंद्र की, प्रथम जन्म उसका गधे का होता है, उसको भी मालूम होता है। अब बताओ क्या सुख हुआ? तो इस प्रकार इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे, बिल्कुल नहीं। भगवान विष्णु श्री कृष्ण और श्री राम बनकर आए थे, उनका जीवन देखो, सारा इतिहास उठाकर कलेजा हिल जाए इंसान का, एक सुख का श्वास भी नहीं उन्हें प्राप्त हुआ। तो यहाँ 21 ब्रह्मांड में यानी ब्रह्म और परब्रह्म के लोक में जीव सुखी नहीं है, जन्म और मृत्यु नहीं समाप्त होती। वो कहाँ समाप्त होती है? वो सतलोक में, सचखंड में, उस पूर्ण परमात्मा की उपासना से समाप्त हो जाती है। और वहाँ हमारा ऐसा ही जन्म होगा, ऐसा ही शरीर होगा जैसा यहाँ पर है। लेकिन वो शरीर एक तो मिट्टी का मटका हो और एक सोने का बन जा, तो वहाँ हमारा शरीर उस नूर से बनेगा जो कभी विनाश नहीं होगा, वो एक तत्व से होगा। अब यहाँ ये 5 तत्व कच्चे तत्वों से बना हुआ है और हम वहीं रहते थे, हमारा परिवार है वहाँ पर, हमारे वास्तविक स्थल वहीं पर थे। हम गलती से काल के साथ आ गए और इसने हमें यहाँ पर धोखा दे दिया, अक्षणिक सुख दे रखा, ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, ये तेरे माता पिता, ये तेरे बहन और भाई, और कल मृत्यु हो जाए कोई किसी का नहीं। 1 सेकंड के बाद ना जाने कहाँ जाएंगे, किस दुनिया में हमें जाना होगा। तो यह परमात्मा कहते हैं पूर्ण ब्रह्म के झूठे सुख को सुख कहे तो मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, इस काल का आहार है जो गीता में कहता मैं काल हूँ अर्जुन और सबको खाने के लिए आया हूँ। और कुछ को खा रहा है और कुछ को खिला रहा है, यानी बाकियों को पाल रहा है। 1 लाख परिवार, 1 लाख प्राणियों के जो संबंधी, आज उनके घर पर भोजन नहीं बनेगा, हाहाकार मच रही है। और बाकी के बच्चे हैं वो सोच रहे हैं हम तो अभी सुखी हैं, हमें अभी कोई नंबर नहीं आएगा। ऐसे सोचते सोचते यहाँ पर सभी चले गए, हमारे पूर्वज रहे नहीं और हमने भी चला जाना। तो असंग जन्म तो न मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, असंग जन्म हो गए नो मरत्या। अब जीवित मर के देखो कैसे मरना होता है। पूरे संत की तलाश करे, सतभक्ति करके सारी बुराइयां त्याग दे। और जैसा कल गीता जी में आपने सुना था कि काल भगवान कहता है कि अर्जुन अगर तूने उस परमेश्वर की शरण में जाना है तो पहले मेरे लेवल की सारी पूजा मेरे पास छोड़ दे और उसके बदले में कुछ मत मांग मेरे तय। जैसे हम अपने पुण्य कर्मों की कमाई स्वर्ग में देव बन जाते थे,
और वहाँ पर या कोई और पोस्ट प्राप्त कर लेते थे, फिर राजा बन जाते थे, यहीं पर अपनी मलाई को खाकर बर्बाद कर देते थे, फिर पशु और पक्षी की जूनिया और नरक का कष्ट भी भोगते रहते थे। तो ज्योति निरंजन काल भगवान संकेत कर रहा है अर्जुन को कि अर्जुन, अगर तूने उस परमेश्वर की शरण में जाना है तो मेरी जो पूजा तूने की है ओम नाम की, वेदों अनुसार जितनी साधना यज्ञ हवन आदि जो तूने किए वो मुझे दे दे, उसका प्रतिफल मत ले, तो उसकी शरण में चला जा, फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा। क्योंकि हम युगों युगों से इस काल के ऋणी हो चुके हैं। तो वो परमेश्वर आता है, हमें फिर यही ज्ञान कराता है कि तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, और उदय अस्त की बात करें मैंने सबका किया विवेका हो। उदय अस्त माने पूरी पृथ्वी के शासक भी कहते हुए भी सुखी नहीं, मैंने सब देख रखे। चक्रवर्ती जो सारे वर्ल्ड का राजा हो, सारे पृथ्वी का, कहते वो भी सुखी नहीं। फिर क्या बताते हैं, घाट है बाद है सब जग दुखिया के, गृहस्थी बैरागी हो, और सुखदेव ने दुख के डर में गर्भ में माया त्यागी हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया तपसी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सब में व्यापक कोई मैल ना सुना हो। फिर क्या बताते हैं, साच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो, और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिनिया राह चलाई हो। ये भी तीनों दुखी बेचारे जो इस काल के आदेश थे और यहाँ सतिथि संहार और उत्पत्ति करवा रहे हैं, ये भी सुखी नहीं। फिर क्या बताते हैं, कौन दुखी है कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, और रंक दुखी बपरीति हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। सुरपति इंद्र की तरफ संकेत है, जो देवताओं का राजा है, कहते वो भी दुखी, और भूपति मानी सारी पृथ्वी का राजा भी दुखी, और रंक दुखी बपरीति हो, गरीब तो वैसे ही दुखी बेचारा, स्वाभाविक कष्ट उस पे तो, और कहे कबीर और सब दुखिया, और एक संत सुखी मन जीती हो। कौन संत जिसने मन जीती, मन कैसे जीतना है? मन को जीतना है पूर्ण संत की शरण में जाने के बाद उसकी हर आज्ञा का पालन करना है। क्या बताएगा वो संत के बीड़ी शराब मांस तंबाकू बेटा कभी छूना नहीं, ये भक्ति मार्ग में बहुत बड़ा बाधक है। फिर कहेगा कि वो पूजा करना जो अपने पवित्र शास्त्र बता रहे हैं इसे बाहर नहीं करना, शास्त्र विधि को त्याग कर कोई पूजा मत करना, तेरी विफल हो जाएगी। यही प्रमाण पवित्र शास्त्र गीता जी कहते हैं 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करते हैं वो ना तो उनकी परम गति हो, ना कोई सिद्धि हो, ना कोई उनकी गति, उनको सुख हो है। अब गीता जी बोला जा रहा है, शास्त्र उस समय केवल वेद थे बस, और कोई शास्त्र नहीं था। गीता जी बोला जा रहा है संकेत वेदों की तरफ है, वेदों में जो वर्णन है केवल वही करना है और कुछ नहीं करना तूने, और ऐसा नहीं करेगा तो फिर तो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से तेरी सारी कमाई व्यर्थ हो जाएगी। देखिएगा अध्याय नंबर 16 का और मंत्र नंबर 23। जो व्यक्ति, जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण यानी पूजा करता है, वह न सिद्धि को और न ही को प्राप्त होता है, न परम गति को और न ही कोई सुख को, और इन तीन चीजों के लिए हम भक्ति करते हैं। आगे बताया कि 24वें में कि अर्जुन इसलिए इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में केवल शास्त्र ही प्रमाण है, और जैसे इनमें लिखा है ऐसे ही करना और मत करना कुछ भी, भक्ति जैसे शास्त्र बता रहे हैं ऐसे करना। और फिर इसके लिए संकेत करता है कि उस परम पिता के बारे में मैं नहीं जानता, वो तो वो संत बताएगा, वो तुझे मिल जाए, तेरा भाग्य उदय हो तो उससे पूर्ण विधि प्राप्त करके फिर विधिवत साधना करना। अब शास्त्र विधि क्या है, कैसे त्याग दी हमने? हम आन देवताओं की पूजा करते हैं, पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन और उससे नीचे तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा हम करते हैं, और देवताओं की पूजा करते हैं। उससे भी निम्न स्तर में हम आगे नीचे और पूजा उन आम देवों की करने लगे। ये शास्त्र विधि के विरुद्ध है। हम पितर और भूतों की पूजा श्राद्ध आदि निकालते हैं, ये शास्त्र के विरुद्ध है।
और ऐसा करने वाले को ना तो कोई सुख हो ना उनकी गति हो। क्यों गति हो गा रही है? सारे भूत बन गए। आज जो श्राद्ध निकाले जा रहे हैं वो क्यों निकाले जा रहे हैं? वो पितर बन गए। पितर क्यों बने? इस गीता के विरुद्ध साधना की उन्होंने, और करवाई किसने? वो मेरे जैसे अनजान व्यक्तियों ने, अपने पेट भरने के धंधे को बनाए रखने के लिए और शास्त्रों को ना समझने के कारण उस प्यारी आत्माओं को, हमारे पूर्वजों को, भोली भाली आत्माओं को गुमराह कर दिया। देखिएगा 9वें अध्याय का 25वां श्लोक, प्रभु का आदेश। और गुरुजी सतगुरु होंगे वो यही बताएंगे, बच्चा ऐसा मत करना, क्योंकि जो डॉक्टर होता है वो कभी गलत सलाह नहीं देगा और ना ही वो गलत कोई ट्रीटमेंट बतावे। चाहे कोई इलाज करवावे चाहे मत करा, वो तो नीम हकीम होते हैं जिन्हें केवल फॉर टू मेक मनी, उनका पैसे कमाना उद्देश्य होता है। वो कोई मरे चाहे जीवो, उन्हें तो फिर अपना धंधा ठीक होना चाहिए, जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 9 का और श्लोक नंबर 25 में क्या लिखा है? देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी तीनों देव हैं। इनको त्रिदेव कहते हैं, त्रिदेव, तीनों देवता। और इससे नीचे जो अन्य 33 करोड़ देवता इनके अंतर्गत आते हैं, उनकी भी पूजा और ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा गीता में मना है। परसों से यही प्रसंग चल रहा है और यही आपके सामने पेश किया जा रहा है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास जाते हैं, पितरों के पूजने वाले पितर बन जाते हैं, पितरों के पास जाते हैं, और भूतों के पूजने वाले भूत बन जाते हैं, भूतों के को प्राप्त होते हैं, उन्हीं के समूह में जुड़ जाते हैं जाके, और मेरा पूजन करने वाला केवल मुझको ही प्राप्त होता है। अब ये सोचने की बात है, गीता जी एक संविधान है, प्रभु का आदेश है, ऑर्डर है, निर्देश है उस मालिक का, और इसको त्याग के यानी इस आदेश के विरुद्ध जो साधना हम कर रहे हैं, श्राद्ध निकाल रहे हैं, वो हमारी मनमुखी आचरण है, मनमाना आचरण है, वो हमें नहीं करना चाहिए। अब समस्या आती है कि हमारे इतने समय से ये प्रक्रिया पड़ी है, तो क्या ये गलत थोड़ी हो सकती है? देखो, इस चीज को आप और हम निर्णय नहीं कर सकते ये गलत हो सकती है या ठीक हो सकती है। इसका कारण बहुत गहरा है। हमारे पूर्वज जो थे वो बहुत सीधी आत्मा के, बिल्कुल प्रभु भोली भाली आत्मा थी, उनमें छल कपट नाम की चीज नहीं थी। और वो वैसे भी जैसे कोई मरीज है, डॉक्टर के पास जाता है दुखी, तो डॉक्टर जो दवाई देगा उसका खाना स्वाभाविक बनता है और उसमें कोई वाद विवाद उसके लिए नहीं बनता, चाहे आराम हो चाहे ना हो। ऐसे हमारे आप भी और हमारे पूर्वज भी इसी स्थिति में रहे। वो पहुंचे कहाँ पर? उन संतों के पास जिनको संत मान के, और उन्होंने जो विधि बताई प्रभु की, ये जान के कि ये संत है, सही बता रहा होगा, उन्हें शुरू कर दी। और फिर वो एक परंपरा पड़ गई जो हानिकारक है। उसी का परिणाम है कि गीता के विरुद्ध साधना करने से श्राद्ध क्यों निकाले जा रहे हैं? क्योंकि वो पितर बन गए, और ये पिंड भरवाए जा रहे हैं क्योंकि वो भूत बन गए। भूत क्यों बने? वो साधना गलत करवाई उनसे। अब क्या प्रमाण देते हैं ये संत? कहते हैं पुराणों में लिखा है, कोई वायु पुराण का प्रमाण दिया है, किसी में मार्कंडेय पुराण का जिक्र किया है कि उसमें ऐसा लिखा है कि एक न ऐसे श्राद्ध निकाले, उसके पितर ऐसे ऐसे वहाँ से आगे यमराज से छुट्टी लेकर आगे, फिर वो खाना खा कर गए। ये जो पुराणों में जो आदेश है ना, वो प्रभु का नहीं है, वो तो किसी ऋषि या किसी देव का है। वो हमने नहीं मानना, उसके मानने से हानि होगी। जैसे एक किसी का दोस्त एक दरोगा था, एक SHO था, पुराने समय की बात है, और उसने अपने साथी दोस्त से कहा, दरोगा से, कि दरोगा जी मेरा एक पड़ोसी मुझे बहुत दुखी कर रहा है, तंग कर दिया मेरे को उसने, और मैंने बहुत कुछ उससे जो है ना विनम्रता भी कर रखी है, पर बहुत तंग कर रहा है, क्या इलाज करूं? दरोगा जी ने कहा कि उसको गड्ढे में आप देख लूंगा, मार लट सिर में। अब उसके दोस्त ने उस अधिकारी का आदेश मान के और अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा कर दिया और उसका लठ मार दिया। लठ मारने से वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। वही SHO, वही उसका दोस्त उसको हथकड़ी लगा के लाया और कैद में ठोक दिया, फांसी की सजा हुई।
अब यहाँ सोचना होगा कि ये जो उसने आदेश दिया वो संविधान के विरुद्ध था, वो एक अधिकारी का आदेश था, वो एक राजा का संविधान अलग है। उसके विरुद्ध कोई आदेश देकर उसको हम ओबे कर लेते हैं, मान लेते, तो हमें हानि होगी, लाभ कतई नहीं। ऐसे गीता जी और वेदों को छोड़ के अगर कोई पुराण का आश्रय लेकर के हम उसके आधार पर चल रहे हैं, ऋषि या देव या पितरों के आधार पर, तो वो हमारा संविधान के विरुद्ध आदेश है और फिर वो हमारे को हानिकारक होगा, क्योंकि वो संविधान के विपरीत है। इसके लिए आपको दिखाते हैं मार्कंडेय ब्रह्मा पुराण, मार्कंडेय पुराण में एक रुचि नाम का ऋषि है। उसने वेदों को पढ़ा, वेदों में यही लिखा जो गीता जी में लिखा, ये सारांश है, संक्षिप्त, बहुत मतलब शॉर्टकट, और वेदों में यही व्याख्या बहुत अच्छी तरह विस्तृत है। अब उसने वेदों को पढ़ा, अच्छा विद्वान पुरुष था, उसमें यही पाया भी ये श्राद्ध शुद्ध निकालना तो मूर्खों की पूजा होती है, केवल एक प्रभु की भक्ति करनी चाहिए और पूजाएं भी व्यर्थ लिखी है। ऐसा सोचकर रुचि ऋषि ने शादी भी नहीं करवाई और अपना भक्ति करने लग गया शास्त्र अनुकूल। जब उसकी आयु लगभग 40 वर्ष की हो चुकी, उसको उसके पिछले 4 पितर दिखाई दिए, पिताजी, दादाश्री, फिर परदादाश्री और फिर तीसरा दादाश्री। उन चारों ने कहा कि बेटा रुचि, तूने शादी क्यों नहीं करवाई? शादी तो बहुत अच्छी चीज है, गृहस्थ जीवन में आप ये कर सकते हो, आप पितरों को दान कर, पितरों को श्राद्ध निकाल सकते हो, देवताओं को ऐसे कर सकते हो जिससे तुम पुण्यमय लोगों को प्राप्त हो सकते हो। और यही गीता में लिखा कि मूर्ख लोग आन उपासना करके अक्षणिक सुख पाने के लिए किसी लोक में चले जाते हैं और फिर तुरंत ही उसको भोग करो, अबुद्धि बुद्धिहीन फिर नरक में चले जाते हैं। ये उनकी छोटी बुद्धि वालों का ये साधना गलत है। तो रुचि ऋषि ने कहा कि हम पितामहो, वेद में तो इस कर्म कांड को, श्राद्ध आदि देव आदि पूजा को मूर्खों की पूजा बताया है, भूत आदि पूजा को, पिंड भरवाने को। आप फिर मुझे क्यों ऐसे कर्म में लगा रहे हो? वो पितर कहते हैं बेटा बात तो तेरी बिल्कुल सही है कि वेद में इस कर्म मार्ग को, ये भूत श्राद्ध शुद्ध निकालने को कहते अविद्या, यानी मूर्खों की पूजा कहा है, इसमें कोई शंका नहीं। फिर वो अपने तुक्के लगाते हैं, पितर ये कर सकते हैं, पितर वो कर देते हैं, पितर ये कर देते हैं। पितर क्या कर देते हैं जब आप भूखे रहे, वो क्या कर सकते हैं? तो ये आदेश जो है ये उन पितरों का है, ये उन देवों का है, ये हमें नहीं मानना, हमें इस प्रभु की आज्ञा का पालन करना जो गीता में लिखा। इसके लिए प्रमाण देखिए, मार्कंडेय ब्रह्म पुराणांक, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, कल्याण कार्यालय गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें नीचे आइएगा, एक रुचि ऋषि है, मार्कंडेय जी बता रहे हैं, या देखिए, पितर बोले विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तूने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, स्वधा के शब्द से पितरों को तथा अन्न दान बलि देव आदि शरद देव आदि भूत आदि प्राणियों को एवं अतिथियों का उनका भाग समर्पित करता है। बेटा ऐसा हम मानते हैं। अब क्या कहते हैं, ये तो काफी आगे देखो, अब ऊपर देखो, पहले ये 4 भूत बने हुए गल साधना करके इस रुचि ऋषि के पूर्वज, और स्वयं तो ये भूत बन गए और इस प्यारी आत्मा को और फंसा रहे। अब जिसके कोई पिछले 4 पितर दिखाई थे जहाँ कालजा पाट जाए आदमी का और वो विवश होकर के उसको करना पड़े, ऐसा हमारे अंदर भय इस काल ने ऐसा डाल रखा है। अब 4 पितर पूर्वज दिखाई दे रहे हैं। ऋषि क्या कह रहा है देखिए नीचे, रुचि ने पूछा पितामहो, वेद में
कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर बाकी क्या रह गया भाई, बताओ आगे? फिर इसकी तगड़मबाजी नहीं, फिर भी इतना है, फलाना है, निश्चित बात है, विद्या की प्राप्ति कर्म के कारण। ये सर्विन की अपनी थ्योरी जो शास्त्र के विरुद्ध है, ये हमने नहीं मानना। इसके मानने से ही तो ये भूत बन गए, और अब फिर भूत बनने की तैयारी ये अपने बच्चे की भी करवा रही है। आखिर में ये भी इन्होंने विवश कर दिया और इस बेचारे को भी भूत बनवा दिया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसका कारण कौन है? ये महापुरुष जिन्होंने शास्त्रों को देखा नहीं, और देखा है तो इनकी समझ में नहीं आया, और समझ में आया है तो इनका निज स्वार्थ किया। तुम्हारी जनसंख्या कम ना हो जा, तुम्हारी जो है ना वह पूरी जनसमूह ज्यादा होना चाहिए, जिसके कारण ये अपनी सफलता का पैमाना आप ही लगाए बैठे हैं। पर ये पैमाना नहीं है, ये तो इन भोली आत्माओं को कुएं में गिर रहा हो कोई अंधा, या किसी भयंकर वन में जा रहा हो, उसको चाहिए मार्गदर्शन करना, भाई इधर मत जा, चाहे वो नाराज हो चाहे राजी रहे, हमारा फर्ज बने उसको कहने का मार्ग ठीक नहीं तेरा। और फिर हम उसको जो अनजान है जा रहा उसको कहते हैं जाइए जाइए बहुत अच्छा रास्ता, तो वो नादान है, मूर्खता है उनकी। अब देखिएगा इन महापुरुषों की कथाएं, अब क्या चक्कर पड़ा हुआ है कि मैं सच बताऊं और आपको आपका अंधेरा हटाऊं। जैसे एक बार ना 500 का नोट नकली चला था, किसी ने बदमाशी कर दी और भोड़ी आत्मा उससे लुट रही थी, अनजानपने में उसको ले लेकर बर्बाद हो रही थी। गवर्नमेंट ने वो दोनों दिखा दिए टीवी पे, पेपरों में निकाले, भाई ऐसा तो नकली होता है, ऐसा असली होता है, और जो वास्तविक नोट नहीं होगा तो तुम्हारे को हानि होगी। तो गवर्नमेंट कोई निंदा नहीं कर रही थी आपकी, बल्कि भला किया। जो ठगे जा चुके वो तो ठगे जा चुके, बाकी तो बचे। तो अब ये दास क्या करता है तो शास्त्र दिखाता है कि ओरिजिनल व्याख्या तो ये है वास्तविक प्रभु का आदेश, और इन संतों का क्या कार्य है ये क्या बता रहे, ये देखो। और इसको निंदा कहते नादान। ये 1 साल और कहेंगे निंदा, फिर निंदा नहीं कहेंगे, फिर तो बैठ के कोने में रोना पड़ा करेगा आपको, ये परमात्मा ये कहाँ छुपा था ये ज्ञान। श्राद्ध महिमा, कुछ संत पूज्यपाद संत आसाराम जी बापू के सत्संग प्रवचन से। अब इन महापुरुषों ने गीता के विरुद्ध ज्ञान दे रखा है, और इन महापुरुषों को संत और महापुरुष जान के इनके आदेश का और ज्यादा अच्छी तरह पालन कर लिया। नीचे देखिए, श्राद्ध कर्म करने वाले में कृतज्ञता के संस्कार सहज दृढ़ होते हैं, जो शरीर की मौत के बाद भी कल्याण का पथ प्रशस्त करते हैं। तरह गजब भैया, गीता के विरुद्ध साधना को कितने प्यार से बता रहे हैं। कुएं में गिरते हुए को कह रहे हैं बहुत अच्छी तरह गिरना चाहिए, एकदम दोनों कदम लगा कर डांक लगा देनी चाहिए ताकि बाकी ना बच जाए, इसे तरीका बता रहे हैं। श्राद्ध कर्म से देवता और पितर तृप्त होते हैं। श्राद्ध करने वाले का अंतःकरण भी तृप्त संतुष्टि का अनुभव करता है। बूढ़े बुजुर्गों ने अपनी उन्नति के लिए बहुत कुछ किया, तो उनकी सदगति के लिए आप भी कुछ करें तो आपके हृदय में तृप्त संतुष्टि अनुभव होगा। अब बताओ इन शब्दों को सुनकर किसकी आत्मा ना पिघल जाएगी उन पूर्वजों के लिए। हाँ हमारे पिताजी थे, अरे ये श्राद्ध ये बने क्यों पितर, इस जड़ को ना पकड़ते। ये पितर बनवाए किसने, ये इन्हीं ने बनवाए जो शास्त्र के विरुद्ध साधना बता दी, और दृढ़ कर रहे हैं इनको। अब क्या बताते हैं, और बहुत अच्छा तरीका बताते हैं, और यहाँ तक प्रमाण देते हैं, कहते हैं ना भगवान राम ने भी श्राद्ध निकाले थे, वहाँ पर सीता जी भी श्राद्ध निकाला करती। एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण का पूरा परिवार विनाश को प्राप्त हो गया था, 56 करोड़ यादव तो विनाश हो गए थे आपस में लड़के, और श्री भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मार दिया था, कोई श्राद्ध निकालने वाला बचा ही नहीं उनका। बताओ उनके श्राद्ध किसने निकाले, फिर उनकी गति कैसे होगी उन आत्माओं की। हमारी बुद्धि वहां तक ये जाने ना देते, यहीं तक सीमित कर देते। इसमें क्या लिखा है, कहते हैं एक बार ना जब श्राद्धों के दिन आते हैं, ये देखो श्राद्ध महिमा के प्रश्न नंबर
प्रश्न नंबर 5 पे पुराण में आता है कि अश्वनी गुजरात महाराष्ट्र के मुताबिक भाद्रपद कृष्ण पद की अमावस पितृमोक्ष अमावस के दिन सूर्य एवं चंद्र युति होती है। सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। इस दिन हमारे पितर यमलोक से, यमलोक माने नरक मत है तरह के जो भैया, यमलोक से अपना निवास छोड़कर सूक्ष्म रूप में मृत्यु लोक में अपने वंशजों के निवास स्थान पर रहते हैं। अतः उस दिन उनके लिए विभिन्न श्राद्ध करने से वे तृप्त होते। वो यमराज से छुट्टी लेकर आते हैं। यमराज तो नरक का राजा है और यमदूत तो उसके जो है ना उसके कंट्रोल में होते हैं। अब दास ये बताना चाहता है कि ये शास्त्र विरुद्ध होने से हमें हानि हो रही है, लाभ नहीं हो रही, क्योंकि गीता जी में पवित्र शास्त्र में यही प्रमाण है। आपको एक अपनी आंखों देखी कथा सुनाता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव श्री राम देवानंद जी महाराज, ये ब्राह्मण कुल में जन्म था इनका। हरियाणा के अंदर एक भिवानी डिस्ट्रिक्ट में दादरी तहसील के पास एक बड़ा पैतावास गांव है, वहाँ के ये रहने वाले थे। इनका बचपन का नाम श्री हरद्वारी था। जब ये 16-17 वर्ष की आयु के थे तो इनको ऐसा एक परम संत मिला जिसने इनका हृदय साफ कर दिया। उस दिन के बाद इस सच्ची भक्ति की तरफ में ये प्यारी आत्मा घर त्याग कर चले गए। अचानक खेतों से गाय चरा रहे थे, वहीं से निकल के अपने कपड़े फाड़ फूड़ कर जंगल में डाल गए। घर वालों ने तलाश की, सोचा ये तो लड़का मर गया कि जंगली जानवरों ने खा खू लिया। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद इसकी 13वीं की फिर महीने प्रारंभ हुए, फिर वार्षी 6 माही और वर्षी शुरू होगी और फिर हो गए श्राद्ध शुरू। और ये पुण्यात्मा ना जाने कितने जीवों का उद्धार कर रहे थे, संत बन गए, परम संत बने। 4 आश्रम इनके, एक तो मोघा पंजाब में, और पंजाब में तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर के अंदर, और पंजाब में खन्ना में, और दिल्ली में नजफगढ़ के अंदर इनके 4 आश्रम चल रहे और लाखों की संख्या में पुण्य आत्माओं को सतमार्ग दर्शन कर रहे थे। जब ये व्रत हो गए लगभग 104 साल से ऊपर, एक दिन मन में आया कि अपने पैतृक गांव को चलते हैं। उसके 6 महीने के बाद ये शरीर छोड़ गए। गांव में जब पहुंचे तो जाते ही अपना घर बता दिया कि ये हमारा चाचा का मकान था, ये मेरा हमारे पिता का मकान था, ये ऐसे हमारे दादाजी रहते थे, ये सब के नाम बता दिए। सारा गांव हैरान कि उसको तो मरे सैकड़ों वर्ष हो गए थे, ये कहाँ से आ गया। सब सारा गांव देखने आया। दास को पता चला तो दास भी उनके दर्शनार्थ वहाँ पहुँचा। वहाँ जाकर देखा तो उनकी एक भाभी थी, लगभग 92 वर्ष की आयु उसकी। कुशल मंगल के पास फिर हम उस बुढ़िया के पास बैठ गया। मैंने पूछा, माई एक बात बताओ, जब हमारे गुरुदेव यहाँ नहीं रहे थे आपने इसको मृत मान रखा था? हाँ जी। मैं जब ब्याही आई तो मेरे को बताया गया कि इनका एक भाई था, वो निसंतान मर गया, बेऔलादा। और जब मैं आई तो इसके श्राद्ध निकाले जा रहे थे और बड़ी होने के नाते मैंने भी इसके अपने हाथ से 70 श्राद्ध निकाल रखे। और जब कभी कोई दिक्कत आती थी ना घर में या पशु में या कोई खेती में, तो वो हमारे गुरुजी, इन ब्राह्मणों के और गुरुजी होते हैं जो खाल उतारने वाले, वो न्यारे होया करें, मार्गदर्शन गुरुजी जिसको कहते हैं, वो वह कहते हैं। क्या कहते थे कि तुम्हारा वो निसंतान की मृत्यु हो रही है, वो तुम्हें दुखदाई हो रहा है। समाधान क्या बताते थे? 5 जोड़ कपड़े रख दो और इनका श्राद्ध मैं निकालूंगा, बढ़िया तरह निकलवाइयो। और फिर 11 रुपये रख दो। 11 रुपये आज के 11,000 रुपये बने, वो भी रख देते। फिर भी आराम नहीं होता, फिर कहते कमड़ी बनाना इसकी, वो मेड़ी भी बना दी। कहते जेठ में इसको नलाना, ये थोड़ा सा गर्म गना हो रहा है, वो भी करते रहे। अब कभी भैंस का थन खराब हो जाता तो फिर पूछने जाते, कहते तुम्हारा वो निसंतान हरद्वारी मरा हुआ है ना, वो उसका हक तुम ठीक नहीं लगा रहे दान पुण्य में, इसलिए तुम्हें दुखी कर रहा है। और अच्छी तरह करने लगे जी। तो मैंने कहा माई एक बात बता, गीता में मना किया है ये पितृ पूजा करते और आप कर रहे हो, और आपके सामने प्रमाण है, अब तो त्याग दो इसको, ये तो बहुत गलत मार्ग है, परमात्मा के विरुद्ध कर रहे हो उसके आदेश से। तो क्या कहती है भाई, ऐसे थोड़ा, ये तो हमारे पूर्वज करते आए, पुरानी लाग है, ये नहीं छूटा भाई, मैं कुएं में पड़ जाना छूटे थे।
तेरी आंखें आगे सब तेरा प्रमाण है, फिर नहीं मान रहे, कमाल की बात है। चलो पीछे ना सामने हो तो कोई ना माने, आदमी को नहीं भी समझ में आती है, तेरी आंखें आगे तू खुद बताने लग रही और फिर भी बुद्धि काम नहीं कर रही। नो बोली भाई कुछ कह, हमारे बतना छूट है। अच्छा मत छोटो भी, क्या इलाज है? हमारा फर्ज है कहने का कि भगवान का ये आदेश नहीं है जो तुम कर रहे हो, जिसके कारण कष्ट पे कष्ट उठाते जा रहे हो। और फिर श्राद्ध, फिर वो पिंड भरवावे, पिंड भरवाते हैं किस लिए? किसकी गति हो जाएगी, गति नहीं फिर तो दुर्गति शुरू होगी, भूत जुनी छूट जाएगी, पशु बन जाएगा। बता क्या गति करवा दी इसकी। फिर क्या कहते हैं, कोई बात ना, हमने ना दुखी करेगा, बस इतने गति करवाना चाहते हैं इनकी। अब कहने का भाव यह है कि हमने इन बातों को फिर सोचना होगा। हम हर चीज में तरक्की कर रहे हैं पर भक्ति मार्ग में नीचे चले गए। कारण क्या रहा कि हमें ज्ञान ठीक नहीं मिला, हमारे शास्त्रों के कति विरुद्ध ज्ञान आज तक हमें प्राप्त है। और भक्ति करने वाली आत्माओं की कति कमी नहीं, किसी युग में नहीं रही। समर्पण कर दें, शीश दे दें प्रभु पाने के लिए। ऐसे भी प्रमाण मिले इन महापुरुषों के, ऐसे शिष्य मिले और वो छोड़ कर आए उस नादान संतों को। और यहाँ तक कहा जी मेरे 1 किला जमीन थी, वो मैंने गुरुदेव को समर्पण कर रखा था। ठीक है, गुरुदेव हो तो जान भी दे दे तो भी थोड़ा, शीश दे दे तो भी थोड़ी, कहते सिर साटे जा गुरु मिला तो भी सस्ता जान, पर गुरु तक होना ये। गुरु होते तो झगड़ा कुछ भी ना था, फिर तो दिक्कत नहीं आनी थी। तो इस कारण से सारी कहानी बिगड़ गई। अब इस बिगड़े हुए सारे के सारे ढांचे को थोड़ा सा सेट करने में टाइम लगेगा, पर होगा भी, क्योंकि अब सब बुद्धिजीवी हैं। और ये ज्ञान जब हृदय में आ जाएगा फिर ये पूजा नहीं बना, आप कत्ती भी नहीं बने, बच्चों के खिलौने लगेंगे आपको। जैसे बच्चे बचपन में गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते हैं, और जब वो लड़की जवान हो जाती है, सियानी हो जाती है, फिर नहीं खेल उन गुड्डा गुड़िया के साथ, बिल्कुल भी चाहे को कहे तो भी ना खेले, क्योंकि इसकी बुद्धि फिर विकसित होगी। ऐसे अब हमारे ज्ञान से, सच्चे ज्ञान से, शास्त्रों का आधार आपके उपास होगा, आपकी बुद्धि विकसित हो जाएगी, फिर आपका मन बिल्कुल नहीं करेगा इस साधना को करने को। तो इस प्रकार हम यहाँ कमजोरी में आ गए। अब यही कारण है गीता जी में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी मनमानी पूजा करते, उनका कोई सुख नहीं, कोई परम गति नहीं, ना उनको कोई सिद्धि हो। और इसी के लिए भगवान की पूजाएं हम करते हैं, साधना करते आ रहे। अब जैसा कि पवित्र गीता जी में ये संकेत आपको बार बार मिला है कि अर्जुन उस परमात्मा की शरण में चला जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक सचखंड को जा सकता है। उसके लिए उन संतों को ढूंढ ले जो परम तत्व के जानने वाले हो। मैं नहीं बता सकता, मुझे ज्ञान नहीं उस भक्ति मार्ग का। ऐसे ही आपने कल देखा था पवित्र कुरान शरीफ में कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा विराजा, वो कबीर परमेश्वर है। और उसके पाने की विधि किसी परम संत को बाखबर से पूछ देखो। ऐसा ही वेदों में प्रमाण है। वेद किसने बोले? ब्रह्म ने, ज्योत निरंजन ने, जिसने गीता बोली। और वो कहता है कि देखो मेरी पूजा तो ओम नाम का जाप है, ओम काम करते करते समर, विशेष कसक के साथ सुमर, और अपना मानव जीवन का परम कर्तव्य समझ कर समर। मेरा तो ये, और यही ओम नाम है। और यही गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में वही वेद बोलने वाला गीता बोल रहा है। वो कहता है कि मेरा तो एक ओम नाम है और कोई जाप नहीं, बस। और उस परमात्मा के बारे में उन संतों ने ढूंढ ले। अब देखिएगा 8वें अध्याय का 13वां श्लोक कि मेरा जो मंत्र है, ये ब्रह्म बोल रहा है गीता को, मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम, यही एक अक्षर, यही एक अक्षर का नाम है, यही एक नाम है मेरा। 8वें अध्याय का और नीचे 13वां श्लोक, ये संस्कृत देखो। ओम इति एकाक्षरम माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का व्यवहारन अनुस्मरण, मेरे सुमरण का केवल एक ओम नाम है और कोई नहीं, मुझ ब्रह्म के सिमरण का। और वो कब तक? या प्रयाति तजन देहम, आखिरी श्वास तक, जब शरीर छूटे इतने इस नाम का जाप आपको करता ही रहना होगा। और स याति परम गति, फिर वो मेरी परम गति को प्राप्त होते हैं और कोई मार्ग नहीं। और इसके लिए बताया है यदि तूने उस परम पिता की भक्ति करनी है तो वो तो आपको बार बार दिखा चुका हूँ कि उस संत ने ढूंढ ले जो तत्वदर्शी संतों जैसा कल परसों और चौथे यही प्रमाण चला। इसी के साथ साथ आपको यजुर्वेद दिखाता हूँ ज्यों का त्यों। और वही कुरान शरीफ में
यजुर्वेद, ये चारों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्र बिल्कुल एक व्याख्या कर रहे हैं, पर ये ना समझों ने हमें नारे नारे बनाकर बैठा दिया। इनको ना समझे। अब वर्तमान के संतों ने, जो महापुरुष पहले थे, उन्होंने कोई मजहब नहीं बनाए थे, उन्होंने तो एक मानवता का एक उत्तम मार्गदर्शन किया था, सब बुराइयों से दूर किए थे। अब यहाँ देखो, अब ये दास दिखाता है जौकी, तो इसको नादान कहते हो, तो निंदा करते हैं। एक साल कहोगे निंदा करते हैं, एक साल के बाद आप सोचना बैठ कर, आंखों से पानी गिरा करेगा आपके। प्रकाशक है सर्वदेश आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहले आपको 15वां श्लोक दिखाता हूँ। ये है 44वां अध्याय, 40वां अध्याय, नीचे देखो इधर मंत्र नंबर 15। ये ब्रह्म वेद बोल रहा, ब्रह्म, कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम नाम का वाच्य ईश्वर को स्मरण कर, अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर, अपने किए स्मरण कर। इन महापुरुषों ने जो सरलार्थ करने की चेष्टा तो की है, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा का सही ज्ञान ना होने से अपने हिसाब से सेटिंग कर। सीधा है ओम करतो समर, किलवे समर और करतुम समर। दूसरी बात है कोई ना, ओम नाम का जाप काम करते करते समर, और विशेष कलवे माने विशेष के साथ समर, और अपना कर्तव्य माने अपना परम कर्तव्य समझ के इसका स्मरण कर। ये पुराना के उलझा के बना के दे देंगे। यही गीता के अंदर उलझा रखा है इन्होंने। सीधी सीधी संस्कृत सीधी बताती है, इन्होंने अपनी थ्योरी को थोड़ा सा उलझा। ये सीधा है कि मेरा नाम करना है, जाप करना है तो, और भस्मांतम शरीरम, शरीर छूटने तक ये ओम नाम का जाप करते रहना, बस। अच्छा, फिर इसी के 40वें अध्याय के 10वें और 13वें श्लोक में बताया कि मैंने ये तो बता दिया आपको, मेरा सेवन तो ऐसे करो, और उस परमात्मा की भक्ति करनी है तो उन संत ने ढूंढ ले, उसके बारे में मैं नहीं जानता। ये 40वां अध्याय है और 10वां मंत्र है। हे मनुष्य, जैसे हम लोग मेधावी योगी विद्वानों से के वचन सुनते हैं, वे लोग जो हमसे न्यायपूर्वक कहते हैं, संयोग कार्यक्रम आदि फल कहते हैं, उत्पन्न होने और कारण के कारण आहु माने कहते हैं, इस बात को तुम भी सुनो। इसका सीधा सा अर्थ बनता है, देखो, परमात्मा के बारे में कुछ तो उनको उत्पन्न आकार रूप में मानते हैं। आपको इसका वास्तविक दिखाता हूँ क्या अर्थ बनेगा। चक्कर ये पड़ गया दास के लिए कि मैं एक और इन उलझाने वालों का ढेर, अब इनको महर्षि और महापुरुष की संज्ञा पहले मिल चुकी है, इनने जो लिख दिया हमें फाइनल हो चुका, लेकिन अब ये को किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं। ये जो मूल संस्कृत सब शास्त्रों की भाषा बिल्कुल ठीक है, जो हिंदी इन्होंने किया वो अपनी सोच से किया है। अब देखिएगा, इस ये परिभाषा प्रभु की आपको यहाँ 30 रुपये में मिलेगी, और आप कहीं बाजार से लो तो 250 से कम आपको ये पुस्तक नहीं मिले, और साथ में इसके ये कवर भी मिलेगा 30 रुपये में। 30 रुपये में आप ये कवर नहीं बनवा सकते इसका, टेरिकॉट का। और इसमें जो वर्णन है आपको इस पृथ्वी पर शायद दूसरा शास्त्र आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, जो ये आपने ले ली है। अब इसमें क्या, इसमें दिखाता हूँ आपको इस 40वें अध्याय का, और ये 10 और 13 श्लोक, ये वही नीचे देखिएगा, सबसे नीचे आइए, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का श्लोक नंबर, ये तो 8 है, इधर देखो, अध्याय नंबर 40 का, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का मंत्र नंबर 10 क्या लिखा है। ये अन्यतः एवं आहु या संस्कृत देखिए, परमात्मा के बारे में अन्यतः माने सामान्यतः, असंभवात निराकार, अर्थात कभी जन्म न लेने वाला आहु माने कहते हैं। अन्यतः दूसरे संभवात आकार में, अर्थात जन्म लेकर अवतार रूप में आने वाला आहु माने कहते हैं। ये माने जो धीराणा माने टिकाऊ, अर्थात पूर्ण ज्ञानी, सुश्रुम अच्छी प्रकार सुनाते हैं, उसको इस प्रकार एवं सही तौर पर
वही समरूप अर्थात यथार्थ रूप में ठीक ठीक भिन्न भिन्न रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान कराते हैं। भाव इसका ये है कि जो संत है ना पूरे वही सही बताओगे। कोई तो भगवान ने किसा बताया है, कोई कैसा बता रहा है, कोई आकार कोई साकार। इसी के बारे में दादू जी को जो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के दर्शन हुए, साक्षात्कार हुआ, जब कहा था कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहरावे, दादू गति कबीर की ही हमसे कहीं ना जावे। कोई तो सरगुण मान कर राजी है, कोई निर्गुण, लेकिन वो परमात्मा की महिमा तो अलग है। आप देखो 13वां श्लोक, ये 40वें का 13वें में फिर यही प्रमाण आ जाता है। अन्यतः सामान्यतः विद्या माने अक्षर ज्ञान को विद्वान व्यक्ति ज्ञान कहते हैं, अन्यतः दूसरे अविद्या यानी निरक्षर को ज्ञान आहु अज्ञान आहु माने कहते हैं। इति इस प्रकार न माने वास्तविकता, ये माने जो धीराणा माने पूर्ण परमात्मा के पूर्ण ज्ञान को जानने वाले ही विचक्षरे माने विस्तृत व्याख्या के साथ बयान करते हैं उस तत्व ज्ञान को तो अच्छी प्रकार सुन। बिल्कुल जो कहते हो जो गीता जी में प्रमाण है वही इन विचारों वेदों में प्रमाण है। अब उस परमात्मा के बारे में कैसे उसकी प्राप्ति होगी, वो कौन से मंत्र हैं जो उसको हमने पाना है, और उसकी स्थिति कैसी है, उस परमात्मा को पाने के लिए गीता जी के 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में व्याख्या है। क्योंकि अपनी तो उन्होंने बता दिया कि मेरा नाम सिमरण करना है, तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में फाइनल कर दिया, और कोई मंत्र नहीं मेरा, ओम नाम तस्वाय। और उस परमात्मा की भक्ति करनी है तो उसका ओम तत्सत, ये ओम तत्सत ऐसे जाप नहीं इसका। ये तो बच्चों के खिलौने जो ओम तत्सत नाम देते हैं, कति महामूर्ख संत समझो उनको। ओम तो ये इसका ब्रह्म का ज्योत निरंजन का जाप है, और तत् एक सांकेतिक है, वो ये दास बताओगा। ये तो संत उसका बताने के अधिकारी भी नहीं है। और ये ओम और वो तत् मंत्र मिलकर एक सतनाम बनेगा, सतनाम जिसका श्वास से सिमरण होगा। ओम नाम है ये ब्रह्म का। जैसे कल आपने गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में सुना था कि मेरी पूजा मुझ में छोड़ के, मेरे लेवल की पूजा मुझ में छोड़ के एकम शरणम व्रज सर्वधर्मान प्रीताज माम एकम शरणम व्रज। व्रज माने जाना होता है, आना नहीं होता, ये इन्होंने गलत सरलार्थ किया है। उसके एक माने उस एकम माने सर्वशक्तिमान की शरण में चला जा अर्जुन, और फिर मैं तुझे सब अपने इन पाप कर्मों से छोड़ दूंगा, तो चिंता ना करे। क्योंकि हम क्या करते रहे, ओम नाम के जाप की कमाई, या तो देव बन जाते, महादेव बन जाते, किधर राष्ट्रपति बन जाते, पृथ्वीपति बन जाते, और स्वर्ग में खा पी कर बर्बाद कर देते, फिर गधे बन जाते। अब परमात्मा कबीर साहब ने आके बताया कि इसको आप यहाँ नहीं लेना, बिल्कुल भी इसका कोई लाभ नहीं लेना। ऐसे यजुर्वेद के 40वें अध्याय के प्रथम श्लोक में लिखा है कि उस परम पिता का त्यागे हुए संसार का कोई किसी चीज की भी, किसी धन की इच्छा मत करना अगर उस परम पिता को पाना है तो हम क्या करेंगे, इस ओम नाम का जो जाप आपको मिलेगा, सबसे पहले तो हम देंगे आपको इन कमलों को खोलने का पहला मंत्र होगा, जो 4 महीने तो आपने बिल्कुल कंटिन्यूस जाप करना उसका। उसके बाद फिर ये सतनाम दिया जाएगा आपको। हमारे शरीर में कमल बने हैं, मूल कमल, स्वाद चक्र, फिर नाभि कमल, हृदय कमल और कंठ कमल, और फिर त्रिपुटी कमल। ऐसे इन कमलों के अंदर से हमने जाना होगा। जैसे कहते हैं ना भाई, जाना तो एक जगह रास्ते नारे नारे, ये उनकी अपनी मनमुखी व्याख्या है। हमने प्रभु को पाना इस शरीर में है, और शरीर में जाने का एक का रास्ता, दूसरा है नहीं। हम मूल कमल से चलेंगे। मूल क्या है ये मूल कमल में गणेश जी, और फिर स्वाद चक्र में, स्वाद कमल में ब्रह्मा और सावित्री जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में महादेव और पार्वती जी, और कंठ कमल में यहाँ पर ये देवी यस दुर्गा। अब हम इनके लोक में रह रहे हैं, और ये यहाँ के एक ब्रह्मांड के मालिक हैं, एक एक विभाग के, इनका सब अपना अपना कर्तव्य है। अब जैसे हम कोई विदेश गया हुआ हो, विदेश में, और वहाँ कोई अपना कारोबार शुरू कर दिया, और उस कारोबार में उसका सही ना चलने से वो नुकसान उठा लिया, और उसका कनेक्शन कट गया बिजली का, और 50,000 रुपये बिल हो गया। टेलीफोन कनेक्शन कट गया, 20,000 रुपये बिल हो गया, और इस तरह के सब उसके कनेक्शन भी कट गए, और वो फिर भूखा मर रहा है। उसका वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जब तक वो गवर्नमेंट लोन ना देगा, नहीं वापस नहीं आ सकता।
हम यहाँ काल के जाल में आगे इसकी जाल में फंस के, और ये हमारे से मजदूरी करवाता है, कुछ दिन के लिए समय दे देता है, चल वहाँ भोग ले अपना स्वर्ग में, और फिर पशु पक्षी 84 लाख योनियों में वो दंड देकर पूरे करता है। तो हमने वापस आना तो सबसे पहले वहाँ का ऋण मुक्त होना चाहिए, जब हम स्वदेश आ सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए आपको? कोई ऐसा वहाँ व्यक्ति चाहिए जो उस सरकार का बीच में रिप्रेजेंटेटिव बने, उसका गारंटर बने कि आप इसके सब कनेक्शन जोड़ दीजिए और ये अपना काम धंधा करके आपके सारे ऋण को चुकता कर देगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसका फिर दोबारा कनेक्शन शुरू हो सकते हैं। तो ये दास आपको क्या करेगा? उस परम पिता की तरफ से एक गारंटर बनेगा आपका, और ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और माता से आपको कहेगा कि आप इनके कनेक्शन जोड़ दो और ये आपके पूरे कर देंगे, हम गारंटी लेते हैं। तो आपने क्या करना है? उस नाम के जाप का एक मजदूरी करके और उसको आपका इसका ऋण देना है। अब जैसे आपने किसी गवर्नमेंट से लोन ले रखा बैंक, तो मान लीजिए अब बैंक मैनेजर आपके पीछे पीछे, आप आगे आगे भाग रहे हो। अब आप उसका ऋण देने लग जाओगे तो आप उसको बहुत अच्छे लगोगे, आपको बहुत प्यार करेगा। तो ऐसे ही हम ऋणी हो गए और ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे से अनाइड हो रहे हैं, क्योंकि हम इनका कर नहीं पा रहे। हम कैसे साधना कर रहे थे? जैसे कल आपको बताया था, इन नादान संतों के आधार पर हम कैसी साधना करते रहे। अब जैसे ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष अर्जुन, और इसकी तीनों ऊपर जड़ तो वो पूर्ण परमात्मा है। यहाँ से देखिए, आप इस सत्संग को सुनते रहिए। आपके यहाँ सीडी चैनल पर भी चल रहा है, केबल पे। आप बिल्कुल बच्चों की तरह से शिक्षित, ऐसे ट्रेंड हो जाओगे, आप तो और बताया करोगे। ऊपर को जड़ ये तो पूर्ण परमात्मा है, अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 का प्रमाण है। और नीचे को तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों गुण रूपी शाखा है। और बीच की व्याख्या काल नहीं बता पा रहा, वो ये दास बताया आपको आकर के। अब ऊपर को जड़ है ये पूर्ण परमात्मा, यहाँ से हमें इसकी पूजा करने से ये हमारी खुराक फिर यहाँ पहुँचेगी ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, और हम इससे आगे यहाँ पर हैं तब हमें मिलेगी जब हम इसकी पूजा करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? जैसे आप कोई भक्ति रूपी पौधा बीजोगे तो कैसे करना होगा? ऐसे करना था, जड़ को मिट्टी में या गमले में लगाकर उसके ऊपर सिंचाई करनी थी, और जिससे ये खुराक आपकी यहाँ पहुँचनी थी। और फिर हम यहाँ पर हैं, ये हमारे को इनसे लाभ मिलना था। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश हमें केवल किए हुए कर्म का ही फल देंगे और नहीं देते। और अब हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसे कर रहे हैं, गीता जी के विरुद्ध कर रहे हैं, शास्त्र के विरुद्ध कर रहे हैं, उल्टा पौधा बीज दिया, जिसके कारण हमारा भक्ति रूपी धन समाप्त हो गया, हम कंगाल हो गए। तो हमने क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस ऐसे करना है, ऐसे करना है और कुछ भी नहीं करना। और देखिए फिर आपका कितना सुख होगा। पौधा सीधा हुआ, सारी बात बनी। अब देखिए ये कमल, अब ये मूल कमल है, ये चाहे बहन है चाहे भाई, सबके अंदर सेम है, चाहे हिंदू मुसलमान चाहे सिख या ईसाई। ये गणेश जी, इनका एक जाप दास देगा आपको, और फिर सावित्री ब्रह्मा जी, इनका भी एक मंत्र दिया जाएगा, और विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी, इनका भी आपको एक मंत्र मिलेगा जो वास्तविक मंत्र है इनके, और शिव और पार्वती जी, इनका भी आपको एक मंत्र मिलेगा, दुर्गा का ये भी आपको एक वास्तविक मंत्र मिलेगा। फिर इनके ऋण हमें दे देंगे, इनके कागजों से हम बरी हो जाएंगे, और ये हमें यहाँ से जब चलेंगे बिल्कुल क्लियर करे पाएंगे, और खुश होकर आपसे हाथ मिलाएंगे और आपको आगे पास करेंगे। बहुत अच्छा, जाइए आप, क्योंकि ये तो हम अपने इनके कर्मों से बंधे पड़े यहाँ पर, और उस परम पिता के सहारे बिना हम यहाँ से जा नहीं सकते। अब ये मंत्र आपको ये दास सबसे पहले देगा, 1 2 3 4 5, और 2 मंत्र और हैं जो परम पिता के होंगे। इस कुल मिलाकर 7 का मंत्र होगा। अब ये पूजा नहीं होगी, पूजा में और इसमें बहुत अंतर है। जैसे हमने स्वदेश आना है तो पूजा तो हम अपने देश की, हमारी उसकी तरफ आस्था है, वहाँ आने के लिए पूजा कर रहे हैं, यानी श्रद्धा बनी है, और वहाँ मजदूरी करके पूरी करनी है, वो मजदूरी करनी है हमने इनके नामों के जाप की। फिर क्या होगा? दूसरा मंत्र आपको दिया जाएगा जो श्वास से सिमरण करना होगा आपने, 4 महीने के बाद मिलेगा, आजीवन करना होगा।
उससे क्या होगा कि ओम, उसमें एक मंत्र ओम होगा, वो तो इस ज्योत निरंजन का किराया, इसका कर्ज हम दे देंगे। ये तो आपको यहाँ ब्रह्मांड में रहोगे, जेब खर्च और पुराना ऋण ये उतारने का एक अलग से, ये समझो आपका ओवर टाइम या अलग से पार्ट जॉब है, ये भी करनी पड़ेगी क्योंकि हम युगों युगों के ऋणी हो चुके हैं। उसके बाद अगर इसकी कमाई भी आपकी बच जाएगी तो आपको उधर डेबिट बन जाएगा। ये जो दास कह रहा है इसको एक एक शब्द को ऐसा समझना जैसे बिल्कुल प्रमाण का कहते हैं ना, बिल्कुल ऑथेंटिक समझ लेना जो दास बता रहा है।